रवि एक साधारण सा लड़का जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था और उसे अनाथालय में पाला गया। जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब वह अपने पुराने कागजात और किताबें साफ कर रहा था, तभी उसे एक पुराना बंद लिफाफा मिला। ये खत उसके नाम से लिखा था, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह सोचने लगा, क्या इसमें उसकी जिंदगी का कोई बड़ा राज छुपा था। रवि ने कांपते हाथों से खत खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय रवि, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि अब सच जानने का वक्त आ गया है। तुम्हारी जिंदगी हमेशा से एक पहेली रही है, मगर अब यह पहेली सुलझने वाली है। तुम जिस अनाथालय में बड़े हुए हो, वहां तुम सिर्फ एक सामान्य बच्चा नहीं थे, बल्कि तुम्हारे अतीत में एक गहरा राज छुपा है। रवि की सांसें तेज हो गईं। कौन था जिसने यह खत लिखा था? क्या उसके माता पिता की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि साजिश थी? खत रवि के पिता के सबसे करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर विजय सिंह ने लिखा था। विजय और रवि के पिता एक साथ बिजनेस करते थे, लेकिन एक अन्य साझेदार समीर मल्होत्रा ने विजय को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। समीर ने विजय को समझाया कि अगर वे रवि के पिता को रास्ते से हटा दें, तो वे दोनों मिलकर पूरे बिजनेस पर कब्जा कर सकते हैं। लालच में आकर विजय ने समीर का साथ दिया और उन्होंने रवि के पिता की हत्या कर दी। लेकिन धीरे धीरे विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। पछतावे में डूबे विजय ने रवि के लिए यह खत लिखा और उसे उसके पुराने सामान में छुपा दिया, इस उम्मीद में कि एक दिन रवि इसे पाएगा और सच्चाई जान सकेगा। जब रवि को इस साजिश के बारे में पता चला, तो उसने तहकीकात शुरू की और धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने खुलने लगी। समीर मल्होत्रा ने यह साजिश रची थी, और अब वह उस इंसान के बहुत करीब था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। रवि ने अपने पिता के पुराने दस्तावेज खंगाले और सारे सबूत इकट्ठे किए। अब वक्त था उस गुनहगार का पर्दाफाश करने का। उसने विजय से भी मुलाकात की, जिसने अपने गुनाह कबूल की और रवि की मदद करने को तैयार हो गया। एक दिन उसने एक बिजनेस पार्टी में जाकर सभी के सामने समीर मल्होत्रा की सच्चाई उजागर कर दी। विजय ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया और समीर के खिलाफ गवाही दी। पुलिस ने समीर को गिरफ्तार कर लिया। रवि के दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने अपने माता पिता का बदला तो लिया ही, साथ ही उसे अपना असली परिवार भी वापस मिल गया। रवि को अपने माता पिता की संपत्ति भी वापस मिल गई, लेकिन उसने उसका एक बड़ा हिस्सा अनाथालय को दान कर दिया, जहां वह बड़ा हुआ था। उसने महसूस किया कि असली खुशी सिर्फ बदला लेने में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ रहने में है जो हमें सच में चाहते हैं। उसने आसमान की ओर देखा और अपने माता पिता की आत्मा को शांति की दुआ दी।